सभी को जय भीम। जय भी। नमो बुद्धाय। बताइए। नमस्ते। सर, मेरा एक प्रश्न था कि संज्ञा के बारे में थोड़ा विश्लेषण चाहिए था। हम्म। संज्ञा बोले तो बुद्धि बोलते हैं ना अपन, संज्ञा बोले तो बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर जो भी छाप पहले से अपने पढ़े रहते हैं, ये नीला है, ये पीला है, कलर के बारे में या कोई चीजों के बारे में वो सोचते हैं हम लोग। तो और संज्ञा के बारे में थोड़ा मुझे डीप चाहिए था कि संज्ञा हाँ, क्या है एक्चुअली। सही। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछ के आज के वर्ग की शुरुआत की है। तो हमारे इस संडे के ध्यान वर्ग का यही उद्देश्य है कि ध्यान के गहराई में जाने के लिए हमें जो कुछ भी अवरोध या हमें और ज़्यादा कुछ स्पष्टता चाहिए, उस स्पष्टता को बढ़ाने के लिए ये वर्ग रखा हुआ है। तो आपने प्रश्न भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्व का प्रश्न पूछा है, और इसी के ऊपर मैं ध्यान भी लेने वाला हूँ आज। तो मुझे लगता है कि जो बात मैं करने वाला हूँ और उसी के ऊपर मैं एक ध्यान का सराव लेने वाला हूँ कि हमारे चित्त को हमने कैसे देखना चाहिए। चित्त का अवलोकन या मन का अवलोकन हमें कैसे करना चाहिए, जिसके अंदर ये संज्ञा आने वाली है, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, या उसका सीधा और सरल अर्थ है पहचानना। किसी घटना को, विचारों को, विषय को पहचानना, वही संज्ञा है। रिकग्नाइजेशन जिसे कहते हैं, है ना, रिकग्नाइज करना, उसकी पहचान होना, जिसे हम नेमिंग कहते हैं। हम किसी चीज़ को जब नाम देते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी हम नाम देते हैं, जहाँ जहाँ पे भी हम शब्द का, विचारों का, कल्पना का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी प्रकार की सभी प्रकार का जो स्वरूप है वो संज्ञा के क्षेत्र में या संज्ञा के कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं कि ये जैसे कि हमारे जो पांच स्कंद है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये चार हमारे मन के घटक है। उसमें वेदना के बाद में संज्ञा आती है। तो इसी के साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि जो हमारा चित्त है, मन है, उसको देखने के लिए या समझने के लिए हमें पांच चीज़ों का खास हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने नो योर माइंड ये विषय का अभ्यास किया होगा, शिविर किया होगा, अगर आपके पास में किताब है तो उसको आपने ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुबुद्धि का लिखा हुआ किताब है स्वचित्त बोध, और उसी को मैं कुछ समय से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उसके बारे में जो प्राथमिक जानकारी और उसका ध्यान का सराव करते हुए हमें उसको समझना चाहिए, तभी जाके हम अपने मन को समझ सकते हैं। और उसी में से जो आपने प्रश्न खड़ा किया है कि संज्ञा क्या है, वो उसी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें थियोरेटिकली या सैद्धांतिक हमें समझना है, ताकि हमारी स्पष्टता और गहरी हो सके। क्योंकि जितनी स्पष्टता बढ़ेगी उतना ही हमारा मन को देखने का जो नज़रिया है या मन का जो अनुभव जो है वो बहुत ही स्पष्टता से बाहर आएगा। अगर हम सैद्धांतिक तौर पे अस्पष्ट है, हमें संज्ञा पता है लेकिन पूरी तरह से हमें पता नहीं है, हमें वेदना पता है, स्पर्श पता है, क्योंकि हम अभ्यास करते हैं, थोड़ा कुछ जानते भी हैं, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं है। पूरी तरह से मतलब क्या है कि उसकी जो दूसरे जो पहलू है या उसकी जो समझदारी है वो अस्पष्ट है। और अस्पष्टता के साथ जब आप मन को ढूंढोगे तो आपका मन भी अस्पष्ट दिखेगा, धुंधला सा दिखेगा, और वो सारी चीज़ें आपको मतलब संभ्रमित भी कर सकती है या चिंता में या भय में भी लेके जा सकती है। हाँ? अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं और आपके पास में प्रकाश का कुछ भी साधन नहीं है, या आपके पास में दिया नहीं है, या दिए में तेल नहीं है, या कम तेल है, या ज़्यादा हवाएं आ रही है, और दिए को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको पता नहीं है, तो क्या होगा,
तो उस प्रकाश के अंदर हम भीतर जो चीज़ें रखी हुई है या कैसे हमें चलना है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारा मन जो है एक अनोखा है, अद्भुत है और गूढ़ भी है। गूढ़ का मतलब है रहस्यमय है। मन को समझना, मन को जानना, ये हमारे बौद्ध धर्म की मूल धारा रही है, या ऐसा कह सकते कि बौद्ध धर्म को जानना मतलब अपने मन को जानना। एक शब्द में अगर देखा जाए कि बुद्ध की पूरी शिक्षा ही जो है मन को देखकर, मन को जानकर, मन से मुक्त होने की शिक्षा है। हाँ, शरीर से हमें मुक्तता नहीं मिलती है। शरीर के जो भी हमारी दुख है कुछ हद तक हमारे साथ में रहता है, बीमार होना या फिर बूढ़ा होना या मृत्यु होना, ये हमारे शरीर का दुख है। और ये बुद्धत्व के बाद में भी बना रहता है कि जो हम बुद्ध के जीवन में भी देखते हैं कि उनका बूढ़ा होना, उनको बीमारी होना और उनका शारीरिक मृत्यु होना। लेकिन अगर हम मन की बात करते हैं बुद्ध की और पूरे हमारे बौद्ध धर्म में, तो वो जानते हुए उससे वो मुक्त हो सकते हैं। वे मन से ही मन को कैसे मुक्त करना और कैसे उस सूक्ष्म प्रक्रिया को हमें इस परिवार में और संसार में रहते हुए जानना, ये हमारे लिए डबल चैलेंज है, चुनौती है। कि जो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देता है, घर की हो या रोज के ऐसे पारिवारिक जीवन की, तो उनके पास समय जो है वो अधिक होता है और अधिक समय होने की वजह से उनको जानने के लिए वो अधिक प्रयास कर सकते हैं। तो वो उनका लिए एक बहुत ही अच्छा लाभ है जब कोई व्यक्ति गृह त्याग करता है या एक विशिष्ट जगह पे या अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के अपने पूरी मन को देखने का, जानने का पूरी तरह से प्रयास करता है। लेकिन हम भी मनुष्य है, सबसे हमने जानना चाहिए कि कोई भिक्षु है उसी का जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुद्ध के समय में भी हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ में वो पूरी तरह से मन को जानते हुए, है ना, ध्यान के माध्यम से उन्होंने श्रोतापन आनंद पद प्राप्त किया है। तो ये मन की जानने की जो प्रक्रिया जो है हमें अलग अलग बौद्ध साहित्यों में अलग अलग प्रकार से थोड़ा उसका विश्लेषण अलग अलग करते हुए दिखाई देता है। और अगर पूरी तरह से अगर हमको मन को जानना है तो उसके जो हिस्से, जो उसके जो प्रकार जो है या उसके घटक जो है, उसका हमने धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हम रोज के जीवन में मन को जानते हैं या थोड़ा हमें अच्छा अनुभव होता है या हमें अच्छा लगने लगता है, तो हमें लगता है कि मैं मन को जान रहा हूँ और मैं अब धम्म का जीवन जी रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शुरुआत है, बहुत ही बिगिनिंग है। और वहाँ से हमें और भीतर जाने की जो प्रेरणा जो है, मन का अध्ययन करते हुए जो हमारे शास्त्र में या ग्रंथों में जो हमारे बौद्ध विद्वान होके गए हैं, उन्होंने जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पे हमने थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए और साथ में ध्यान का भी सराव करते हुए जानने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें हमें 51 प्रकार के जो चैत्य धर्म है वो हमें अभ्यास करने को मिलते हैं। बौद्ध जो साहित्य है, फिर वो अभिधम्म पिटक हो या महायान का जो योगाचार शास्त्र हो, तो उसमें 51 या 52 प्रकार के जो मन के जो घटक है, जिसे चैत्य धर्म कहते हैं। क्योंकि चित्त कभी भी बिन धर्म से रहता नहीं है। धर्म, गुण धर्म और उसका अस्तित्व दोनों साथ में रहता है। पानी कभी भी बिना H2O से रह नहीं सकता है। जिसको हम पानी कहते हैं, मतलब उसका जो गुण धर्म जो है वो H2O का गुण धर्म है। वैसे ही जहाँ पे भी हम चित्त कहते हैं, उस चित्त के साथ में कुछ गुण धर्म होते हैं और उस गुण धर्म की खोज जो है आजकल मनोवैज्ञानिक माध्यम से हो या न्यूरो साइंस के माध्यम से हो, वो पूरी तरह से जान के जो भी उसको
केमिकल के तौर पे उसको बताया जाता है। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स में जो कुछ भी हलचल होती है, विचारों की या भावनाओं की हो, या जो कुछ भी हमें जानकारी और जो भी ज्ञान होता है, वो उसको इलेक्ट्रोन्यूरॉन के माध्यम से बताया जाता है। और बौद्ध धर्म में उसके जो विभिन्न जो घटक है, जो हम जानने वाले हैं कि एक क्षण के अंदर या एक चित्त क्षण के अंदर क्या होता है, जो हम चित्त का अनुभव ले रहे हैं, चित्त के वजह से ही हम यहाँ पे अभी अस्तित्व में है। जहाँ पे चित्त नहीं है वहाँ पे जीवन नहीं है, जहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, जहाँ पे चेतना नहीं है वहाँ पे जीवन नहीं है। तो हमारा जीवन जो है, जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, उस जीवन के भीतर जो कॉन्शियसनेस या चेतना का जो अस्तित्व जो है वो अभी भी बह रहा है। अभी इसी क्षण में जो 5 जो चैतसिक जो है, जिसमें हम संज्ञा को भी देखने वाले हैं, तो वो क्या है, हम पूरे 51 चैतसिक को आप पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे उसके बारे में हम अलग अलग इसमें अभ्यास भी करेंगे। लेकिन आज जो जिस प्रकार से जयश्री ताई ने जो प्रश्न पूछा है कि संज्ञा क्या है, तो सिर्फ संज्ञा के बारे में जानने से हमें संज्ञा का पूरा अवलोकन नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले की और बाद के भी पहलू है कि जो जानने से हमें पूरा उसका एक स्वरूप जो है, कि जिसको एक क्षण कहते हैं या एक अवस्था कहते हैं, उसमें क्या होता है, मन में एक क्षण में क्या घटित होता है, और मन का क्षण जो है किससे बनता है और उसका स्वभाव कैसे है। तो 3 स्तर में हमारा एक क्षण होता है। जैसे कि हम किसी एटम को उसको खोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, तो उसको हम एटम कहते हैं। या एक क्षण को हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसके अलग अलग जो मिनी मिनट्स होते हैं, उसको काउंट करके हम 1 मिनट कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे मन में या हमारे जीवन में, मन ही जीवन है, भले वो आप किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हो या कर्म नहीं कर रहे हो, आप जागरूक हो या अजागरूक हो, या सुखी हो या दुखी हो, और इसलिए इस 5 जो चित्त के धर्म है, चैतसिक जिसे कहते हैं, उसको सर्वत्र चैतसिक कहते हैं, यूनिवर्सल चैतसिक कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि विश्व के हर एक घटनाओं में जो घटना घटित हो रही है, हर एक मनुष्य के जीवन में या पूरे विश्व में जो घटना घटित हो रही है, उसके पीछे या उसके भीतर या उसकी प्रक्रिया में ये 5 बातें होना अनिवार्य है, होता ही है। और जो इन 5 बातों को नहीं जानते हैं, वही अंधश्रद्धा में या किसी चमत्कार में या ईश्वर में विश्वास रखते हैं। जो इन 5 बातों को मानते हैं, उसको किसी भी चमत्कार और अंधश्रद्धा और ईश्वर में विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि घटना कैसे घटित होती है और उसके पीछे जो सूक्ष्म जो प्रक्रिया जो है, बुद्ध ने खोज निकाली है, या बुद्ध के जो अनुयायी ने जो उसको हमें लिखित स्वरूप में बताया है, कि उसको कैसे हम देखें और कैसे जानें कि हमारा मन या मन के साथ हमारा जो जीवन है, हमारा मन क्या है, खुद का भी संसार है और पूरे विश्व का संसार है। विश्व में वही घटित हो रहा है कि जो आपके मन के अंदर घटित हो रहा है। आपकी मन की घटित होने वाली घटना ही विश्व में हो रही है, और विश्व में जो घटित हो रहा है वही आपके मन के साथ में भी घटित हो रहा है। अगर कुछ घटना अमेरिका में होती है, उसकी भी असर हम पे क्यों होती है? जैसे आप न्यूज़ देखते हैं, जैसे आप कुछ चीज़ें सुनते हैं, तो तुरंत उस घटना का आपके जीवन में असर होने लगता है, क्योंकि वो उसके साथ, पूरे विश्व के साथ हमारा जो ये जो मन जो है हमेशा जुड़ा रहता है, या जुड़ने के लिए वो उस प्रक्रिया में बना रहता है। तो ऐसे जो सर्वत्र चैतसिक कहते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहते हैं, जो हमारे एक क्षण के मन में वो बनते हैं और अस्तित्व में आते हैं। अभी देखिए, इसमें चित्त के 3 स्तर हैं: उत्पन्न होना और उसकी स्थिति रहना,
और लय होना। किसी भी क्षण का उत्पन्न होना घटना का, कुछ क्षण तक उसकी स्थिति रहना और स्थिति के बाद में वो उसका विघटन होना और फिर से उत्पन्न होना। और निरंतर इसी प्रक्रिया को एक मन का क्षण कहते हैं। और उसी क्षण के अंदर 5 घटक उत्पन्न हमेशा होते रहते हैं, जिस 5 घटक को हम कुछ हद तक जानते हैं, आपको उसके बारे में पता भी है, लेकिन थोड़ा हम इस प्रश्न के समाधान के लिए थोड़ा हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे और उसी के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं, ताकि हमें जो जानकारी हम ले पा रहे हैं या जानकारी से हमें अपने मन के बारे में पता चल रहा है, उसी जानकारी के साथ जब हम ध्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही गहराई से उसका हमें समाधान हो सकता है। देखते हैं कि इस 5 घटक में क्या पहला होता है, क्या दूसरा होता है, तीसरा, चौथा और 5वां। और 5 ये जो घटक जो है जो एक क्षण में उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहला हमेशा पहला रहे, दूसरा हमेशा दूसरा रहे, तीसरा हमेशा तीसरा रहे, क्योंकि एक क्षण का जो समय जो है, अगर हम समय की जो काउंटिंग बौद्ध धर्म में की है कि जैसा भौतिक कोई अस्तित्व का जो समय जो होता है, जिसे हम मिनी सेकंड कह सकते हैं या उससे भी हम नानो टाइम कह सकते हैं, क्वांटम कह सकते हैं। अभी समय की बहुत सूक्ष्मता हम देख पा रहे हैं वैज्ञानिक तौर पे। तो उस समय में जो भौतिक एक समय के क्षण के अंदर जो भौतिक वस्तु बदलती है, तो उसी क्षण से मन के अंदर 16 गुना स्पीडीली हमारा मन बदलता है। चित्त का क्षण कैसे बदलता है? 16 गुना ज़्यादा। तो देख सकते हैं कि उसमें जो 5 जो एलिमेंट है या 5 जो घटक है, वो कौन सा घटक कब आके कैसा उत्पन्न होता होगा और कैसे हम उसके साथ में अनुभव करते हैं और कैसा हमारा मन है या कॉन्शियसनेस है, कैसे उसमें ये प्रक्रिया घटित होके हमारा जीवन उस प्रकार से बनते आ रहा है। माँ के गर्भ से लेके या उसके पहले के जीवन में, या हम पूरा बचपन से जो भी हम अपने आप को देख पा रहे हैं और अभी हम थोड़े सजग हो रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, मन है, उसको हम ढूंढना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो उस अर्थों को जानने के लिए हम अपने मन की खोज कर रहे हैं। तो जो सामान्य तौर पे हमारे पास मन है, जानते हैं, उससे हमारा मन जो है और सूक्ष्म स्वरूप में भी है, ये जानने के लिए ही बौद्ध धर्म हमें मार्गदर्शन देता है। वो वही बुद्ध का मार्ग है और इसलिए उसको आर्य मार्ग कहते हैं, नोबल पाथ कहते हैं। और नोबल का मतलब है कि मन की सूक्ष्मता को जानते हुए या जानने के लिए जब व्यक्ति अपने मन को, अपने जीवन का समर्पण करता है, जो हम शरणगमन कहते हैं या परिणाम कारक शरणगमन कहते हैं, या परिणाम कारक शरणगमन से सत्य शरणगमन की तरफ जाने की जो प्रक्रिया है, वो इसी सूक्ष्म मन को जानने से ही हो सकती है। सामान्य मन पे अगर हम अटक जाएंगे और सूक्ष्म मन को अगर हम स्वभाव को जानने के लिए अपने आप को अगर हम तैयार नहीं करेंगे, तो हमारा शरणगमन ना परिणाम कारक हो पाएगा, ना परिणाम कारक शरणगमन से हम सत्य शरणगमन की तरफ जा सकते हैं। तो सत्य शरणगमन की तरफ जाने का मतलब ही है कि हमारे मन को हमें और सकुलता से देखना है, और सकुलता से देखने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे प्रक्रिया की ज़रूरत है, ऐसे माध्यम की ज़रूरत है, जो माध्यम हमें इस मन के जो अलग अलग चैत्य धर्म है उसका अवलोकन करना, उसको जानना, उसको समझ के अपने जीवन में उसका जो अर्थ है ढूंढना, खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ पढ़ लेने से या जानकारी हासिल करने से हमें सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो भी जानकारी हमें मिल रही है वो हमारे रोज के जीवन का सूक्ष्म स्वभाव है। आपको कहीं पे
बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ हमारे पास में है, पूरी लेबॉर्ट्री हमारे पास में है। सिर्फ हमें एक वैज्ञानिक या साधक बन के एक हमारा अवलोकन करते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। और वही अतदीप भव का भी वही मार्ग है, और सुख का भी मार्ग वही है, वो वहीं से जाता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, या कोई हमें भीतर लेके जाएगा, ऐसा कोई जादू भी होने वाला नहीं है। लेकिन जादू है वो आपका मन है, और मन की खोज करना ही अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया है कि जो हम इस 5 बातों को देखते हुए समझ सकते हैं। तो पहला जो घटक जो है, जो मन का उत्पन्न होता है, वो है स्पर्श। स्पर्श के सिवा मन रह नहीं सकता है, मन स्पर्श के सिवा बन नहीं सकता है। जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ मन है, जहाँ जहाँ स्पर्श है वहाँ वहाँ मन है, चेतना है और संवेदना है। आप देखिए कि जब मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, या अगर हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं पहले जीव में, कि इस पृथ्वी पे जो पहला जीव होगा उसकी चेतना कैसी होगी, उसका चेतने का स्वभाव कैसे होगा। तो उस अगर एक पेशीय प्राणी को आपने उसका नाम सुना है, जिसे हम अमीबा कहते हैं, है ना, कि अमीबा एक पेशीय जो प्राणी जो था इस पृथ्वी पे विकसित होते हुए हमें दिखाई देता है। तो उसकी चेतना क्या थी, और वो अमीबा जिसे अमीनो एसिड कहते हैं, वो आज भी हमारे शरीर में डीएनए एनए के उस सेल्स के अंदर आज भी अमीनो एसिड अस्तित्व में है। और इसलिए हमारा जो विकास हुआ है प्राणियों का और मनुष्य प्राणियों का, उसी एक पेशीय जो प्राणी जो था जिसे हम अमीबा कहते हैं, उसी के ही संरचना से विकसित होते होते अनेक पेशियों के प्राणी का निर्माण होना, और कॉन्शियसनेस या जिसे हम चेतना कहते हैं उसका एक विस्तार होते हुए एक मनुष्य प्राणी की जो चेतना हम देख रहे हैं, उसमें जो फर्क है और विकसित जो स्वरूप है, आज हम देख सकते हैं कि हमारी चेतना में और कुछ ज़्यादा है कि जो उस समय की जो चेतना जो रही होगी, जिसे हम अमीबा की एक पेशीय जीव की हम चेतना देखते हैं, तो उसकी चेतना क्या थी, चेतना इक्वलन टू स्पर्श, स्पर्श इक्वलन टू चेतना। उसके पास में संज्ञा नहीं थी, उसके पास में वेदना भी नहीं थी, सिर्फ स्पर्श था। और हम देखते हैं कि जैसे हमें सिखाया जाता है या आपने अभ्यास किया होगा कि अमीबा जो होता है वो हर जगह से अपने भोजन को ले सकता है और टूट भी सकता है। अमीबा क्या होता है कि उसका कोई एक मुंह नहीं होता है कि यहीं से वो भोजन लेगा, वो इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है। और उसका लेने का जो स्पर्श जो है, विषय को लेने का स्पर्श ही उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी चेतना क्या है, और वो कॉन्शियसनेस हम में भी है। आप देखिए कि जो भी विषय आप लेते हैं, तुम्हारे पास में सिर्फ आंखों से विषय नहीं लेते, आप कान से भी लेते हैं। अभी भोजन हम सिर्फ जीभ से मुंह से लेते हैं, तो लेकिन वही भोजन नहीं है। स्पर्श का जो भोजन जो है, सिर्फ ये भोजन एक काइंड ऑफ फॉर्म है, एक प्रकार का भोजन है, लेकिन भोजन लेने का वही स्पर्श नहीं है। तो आप आंखों से भी भोजन लेते हैं, वो भी उसका आहार है। आप कानों से सुनते हैं, वो भी आहार है, ठीक है। आप नाक से जो गंध आती है वो भी आहार है, उसका भी स्पर्श होता है। आपकी जो पूरी काया जो है, जो स्किन है, हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से आपको स्पर्श नहीं हो सकता है। तो ये सब स्पर्श जो है वही हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसे हम बिगिनिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इसको हमें जानना पड़ेगा कि स्पर्श से ही हमारी कॉन्शियसनेस बनती है। और बुद्ध एक जगह पे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस विज्ञान है ही नहीं, विज्ञान निरंतर बनता है। कैसे बनता है? जब इंद्रिय के साथ में विषय जुड़ता है, वही कॉन्शियसनेस बन जाती है। अभी आप सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अभी कॉन्शियसनेस अंदर है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्शियसनेस प्रवाह है। जो विज्ञान जो
जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो है नहीं, हो रहा है। अभी हमारे मन पटल में या हमारा जो अज्ञान है, हमारी जो सोच है, वो हम हमेशा है के साथ में रहते हैं। है, होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हो रहा है। ये उसका मूल स्वभाव है, जिसको हम चक्षु विज्ञान कहते हैं। वो है नहीं, हो रहा है। आप चक्षु से देख रहे हैं, वैसे ही विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम चक्षु विज्ञान कहते हैं। जो स्रोत विज्ञान है हमारे अंदर है, ऐसा नहीं है, वो हो रहा है। आप सुन रहे हैं, इसलिए वो स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो वो जो स्पर्श जो है उस प्राणी का, अगर हम अपने कॉन्शसनेस के साथ में देखते हैं, तो वही चेतना का और चित्त का मूल स्वरूप है, जो हमें आने वाले जो उत्क्रांति धीरे धीरे अनेक पेशियों के जीव में हम देखते हैं, और बाद में मनुष्य या आदि मनुष्य के जीव में हम चेतना का जो स्वरूप देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे बदलते हुए हमें दिखाई देता है। क्योंकि वो जो वेदना से, जो स्पर्श से जो उसका जो भोजन ग्रहण करता था, उसी से उसका शरीर जो है वो धीरे धीरे अनेक मल्टी स्पेसीज के अंदर या मल्टी किंगडम के अंदर या प्राणी का जो जगत हमें दिखाई देता है, वो इसी के आहार के वजह से ही। बुद्ध इसलिए कहते हैं कि जीव का आधार क्या है? आहार है। जीवन का आधार क्या है? आहार है। सभी प्राणियों का, सिर्फ आपका मेरा नहीं, संसार में जो भी जीव है, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसका भी कुछ न कुछ आहार है। वो उस आहार को ढूंढते रहता है, या आहार के पास या आहार के साथ में ही वो जीता है। आहार नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है। जहाँ पे आहार नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है, और आहार का मतलब ही स्पर्श है। तो उस स्पर्श को हमारे 6 इंद्रिय के साथ में अगर हम अपने कॉन्शसनेस के साथ में देखें, हमारे एक चित्त का जो पल जो है या चित्त का जो क्षण जो है, वो इस स्पर्श के साथ में उत्पन्न होता है। ये पहला उसका घटक है, जिसको हम स्पर्श कहते हैं। और स्पर्श जो है हमारे 6 इंद्रिय के माध्यम से, और मन में भी विचार, जो कल्पनाएं आती रहती है, जो पहले से स्टोरेज है, हमारे संस्कारों में बीज रूप में स्टोरेज है, वहाँ से जो उत्पन्न होता है, अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, कुशल विचार, अकुशल विचार हो, वो भी एक प्रकार का स्पर्श है। हमारे मन से उत्पन्न होने वाले जो भीतरी जो संस्कारित विचार जो है, कल्पनाएं हैं, वो हमारे मन का, सामान्य मन का वो स्पर्श है। तो ये 6 प्रकार के स्पर्श ही हमारा मन का प्राथमिक स्वरूप है, जहाँ से हमारा मन प्रारंभ होता है। हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग माइंड क्या है, कहाँ से हमने मन को ढूंढना है। तो हमारे स्पर्श को सबसे पहले हमें बेहतरीन तरीके से जितना हम जान पा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, या रोज़ के जीवन में उसको हम ढूंढ सकते हैं, तो उसको ढूंढ के समझने का निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जितनी हमारी स्पर्श की जानकारी बढ़ते रहेगी, 6 प्रकार के स्पर्श कैसे होते हैं, कैसा मुझे फील होता है, और क्या होता है जैसे जिस स्पर्श को मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ, तो वहाँ से हमारा मन जो है शुरू होते हुए दिखाई देता है। वही स्पर्श जो है एक हमारे जिसको मनस्कार कहते हैं। मनस्कार मतलब उस स्पर्श के पीछे दौड़ना, जिसे हम लक्ष्य कहते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। उस क्षण के अंदर स्पर्श भी होता है और स्पर्श के साथ में मनस्कार होता है। अभी मनस्कार का मतलब यह है कि एक लक्ष्य के साथ उसके पीछे जाना, एक उद्देश्य के साथ उसके पीछे जाना, या झुक जाना। जैसा आपने स्पर्श लिया, जैसा आपने सुना, वो ये 5 जो चैतसिक धर्म जो है, वो आपके कुशल कर्म में भी रह सकते हैं और अकुशल कर्म में भी रह सकते हैं। याद रहिए,
अगर आप कुशल कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें भी ये 5 चैतसिक रहते हैं, चैत्य धर्म रहते हैं। अगर कोई इंसान बुरा कर रहा है या हमारे से भी कुछ बुरा हो रहा है, उस क्षण के अंदर भी ये 5 चैतसिक रहते हैं, इसलिए उसको वैश्विक चैतसिक कहते हैं, वैश्विक घटक कहते हैं, यूनिवर्सल घटक है, क्योंकि इसी ही घटक से घटनाएं घटित होती है। फिर वो भौतिक घटना हो तो भौतिक घटना के अंदर भी हमें इसी प्रकार से घटनाएं हम देख सकते हैं, क्योंकि भौतिक घटना को हमारा मन ही देखता है और मन ही उसका विश्लेषण करता है। फिर वो विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो या संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, हाँ, उसका स्पर्श होता है और स्पर्श के साथ में ही हमारे जो विचार की प्रक्रिया से उसको हम जानते हैं कि इसको ये कहते हैं, और उसी के माध्यम से हम उस घटना का अवलोकन करके हम लोगों को बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भले भौतिक घटना घटित हुई हो, लेकिन जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन जो है या उसकी जो जानकारी है या उसके बारे में अवगत करने का काम तो हमारा मन ही करता है। घटना अपने आप में ये नहीं कहती है कि मेरी घटना मैं पानी हूँ या मैं पृथ्वी हूँ या मैं आकाश हूँ। पृथ्वी ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ? कहा है क्या पृथ्वी ने? पृथ्वी तो अपने कार्य से कार्य कर रही है। या ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहने के लिए ब्रह्मांड ने कहा है, यूनिवर्सल शब्द हमने दिया है, या जो भी हम तारे कहते हैं, घर कहते हैं, क्या उस घटक ने कहा है? भौतिक घटक ने नहीं। उस घटक का जो स्पर्श हुआ है, हाँ, हमने उसको नाम दिया है, हम उसके तरफ झुके हैं, हाँ, जिसका मनस्कार कहते हैं। और मनस्कार जो है 2 प्रकार से कार्य होता है, कि आप उस स्पर्श को देख कर अनुभव करने के बाद आपका मन जो है, जो मनस्कार से जो उत्पन्न होता है या मनस्कार का जो घटक उसमें उत्पन्न होता है, उसको आप कुशलता से भी उत्पन्न कर सकते हैं और अकुशलता से भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप जागरूक हो तो वो मनस्कार उस स्पर्श को एक नई दिशा देगा। जैसे कि आप देखिए कि जो अगर इसका उदाहरण हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो खोज की प्रवृत्ति रही है और साथ साथ में अज्ञान की भी प्रवृत्ति रही है, जिस मानव जाति के इतिहास में थोड़ा अगर हम देखते हैं तो उसका हमें उदाहरण मिल सकता है कि मनस्कार कैसे कार्य करता है। कि जब प्राथमिक जीवन में मनुष्य आग को देखता था तो आग को डरता था, भागता था और उसी को भगवान मान बैठा, ठीक है। या जब बारिश होती थी, बिजलियाँ चमकती थी, तो एक प्रकार का जो मन जो है उसको डरता था और उसी की पूजा करता था ताकि उससे वो बच सके। या उनके जो पास के व्यक्ति मर जाते होंगे, सडनली चलते चलते कोई गिर के मर जाता होगा और समझ में नहीं आता होगा कि ये स्पर्श, ये मृत्यु क्या है, तो वो भय से भी भय का जो उसका जो मनस्कार वहाँ पे उत्पन्न होके वो उसी हिसाब से उसका अनुसरण करता था। लेकिन दूसरा समाज हमें ऐसा भी दिखाई देता है उसी समय कि उसी आग से उन्होंने जीवन जीने की कला भी सीखी है, उसकी सुरक्षा की है, उस आग से भोजन को पकाया है और उनका जीवन हमें एक नई चेतना के साथ या विकसित होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है? तो वो उस समय की जो चेतना का जो मनस्कार जो है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से किसी मनुष्य के मन में विकसित हुआ है कि जिसके वजह से हमें एक नया समाज जो है वहाँ से हमें निर्माण होते हुए दिखाई देता है। तो हमारे जीवन में भी जो मनस्कार जो है, वो वही का ही आया हुआ, हम प्राणी भी है और मनुष्य भी है, और इसलिए उसे मनुष्य प्राणी कहते हैं। हमारे मन में अभी क्या है, वाइल्ड माइंड है ना। हमारे मन में जो है एक प्राणी का मन है, लेकिन इस प्राणी के मन को समझते हुए बुद्ध मन में कैसे परिवर्तित करना है, हाँ, यही बौद्ध धर्म है। और इसलिए हमारा प्राणी मन कैसा बनता है, हाँ, स्पर्श से और मनस्कार से। जो मनस्कार हमारे मन में उत्पन्न होता है, हाँ, वो उस
स्पर्श के साथ में कुशलता से भी जा सकता है और अकुशलता से भी जा सकता है, दोनों संभावना है। और उसको जानना, मनस्कार मतलब एक प्रकार का हमारा उद्देश्य, लक्ष्य है ना, उस स्पर्श के साथ जो होता है, तो वो दूसरा क्षण है। और यही मनस्कार बाद में क्या करता है, एक प्रकार की वेदना निर्माण करता है, या वेदना भी पहले आ सकती है। मैंने पहले ही कहा कि ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक ही क्षण के अंदर पांचों घटक उत्पन्न होते हैं। अभी आप किस घटक को कब पहले समझोगे या जानने का प्रयास करोगे, या एक साथ में आप पांचों को भी समझोगे, वो हमारा खुद का अवलोकन है। हाँ, हम ऐसा फिक्स बिल्कुल नहीं है, ये हमने खास देखना चाहिए। भले हम उसको एक क्रम में देख रहे हैं, लेकिन आपके जानकारी में, आपके अनुभव में वो क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ही क्षण के 5 तत्व है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट संज्ञा ही आपको अनुभव हो सकता है कि आपको वेदना अनुभव हो, हाँ, वेदना की आपको ज़्यादा स्पष्टता हो जाए। हाँ, तो आप पे और व्यक्तिगत हमें खुद पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन होता है ज़रूर। हाँ, बुद्ध ने उसको बहुत ही गहराई से देखा है। आज पूरा वैज्ञानिक भी, जैसा हम देख रहे हैं कि जो भी मनोचिकित्सक हो या न्यूरो साइंटिस्ट हो, वो अपने ब्रेन के अंदर और मन की जो अवस्था है उसका जो एक अवलोकन करते हुए यही ढूंढ रहे हैं, और यही प्रक्रिया है, दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं है। इसी प्रक्रिया को हमें समझना है कि स्पर्श होने के बाद मनस्कार किस प्रकार से उसमें उसके साथ में बह जाता है। स्पर्श के साथ बह जाना ही मनस्कार है, समझ जाइए। जैसा आपका स्पर्श होगा, जैसे कि अभी आपको बौद्ध धर्म के शब्दों का स्पर्श हो रहा है। आप देखिए, आप क्या सुन रहे हैं, एक आपके मन के भीतर जाने की जो प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, आपकी मन की जानकारी को आप सुन रहे हैं। तो यहाँ के स्पर्श से आपका जो मनस्कार जो है, उसके साथ में बह जाने के लिए जो प्रेरित कर रहा है, वही आपका मनस्कार है। और ज़्यादा जानने का आपका ध्येय आप बना रहे हैं, वो आपका योनिसो मनस्कार है, मतलब कुशल मनस्कार है। और अगर आप वो जानने के लिए अपने आप को संभ्रमित कर रहे होंगे, या जाने दो, बोर हो रहा है, या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी मनस्कार अगर हो रहा है, तो वो उस स्पर्श को उस प्रकार से बह रहा है। दोनों प्रकार से हो सकता है, और डिपेंड ऑन हम हमारा मन उस समय किस प्रकार से उस परिस्थिति को उत्पन्न करता है या निर्माण हो रही है। तो हमें चिंता नहीं करनी है कि, लेकिन जानना है कि हाँ, मैं अच्छा सुन के भी मेरा मनस्कार ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मनस्कार पे कार्य करना पड़ेगा और थोड़ा सजग होना पड़ेगा, ताकि मेरा जो स्पर्श के साथ जो मेरा मनस्कार है, हाँ, वो कुशल होना चाहिए, नहीं कि अकुशल। इसकी जानकारी अगर हमें मिल जाए तो हम मनस्कार पे काम कर सकते हैं। अगर जानकारी ना मिले तो वो अपने पूर्व जो हैबिट है या पूर्व जो हमारा अनुभव है, उसी अनुभव को ही साथ वो बार बार रिपीट करेगा और उसी प्रकार से उस स्पर्श के साथ में बने रहेगा, क्योंकि हम उसको गहराई से देख नहीं रहे, जान नहीं रहे कि वो प्रक्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, कि जो हमारे पूरे अस्तित्व को बनाती है। हमारा पूरा अस्तित्व इसी ही 5 धर्म से या 5 घटकों से हर क्षण में बन रहा है। उसकी कुछ समय के लिए स्थिति होती है और तीसरे समय में वो नष्ट होकर फिर से उत्पन्न हो रहा है। ये प्रक्रिया का निरंतर प्रवाह जो है, और उस प्रवाह के अंदर 3 बातों को हमें देखते हुए इन 5 घटकों का वहाँ पे उत्पन्न होना या स्थिति रहना और लय होना, इस 5 घटकों को हमें जानने का प्रयास करना है। और उसमें से 1-2 भी घटक अगर समझ में आते हैं, तब भी बाकी घटकों को हम जान सकते हैं या उसको हम ढूंढ सकते हैं। और उस घटक पे अगर हम सजग हैं तो वहीं से हमारा मन जो है एक शुद्धता की तरफ, क्योंकि ये दोनों जगह पे उत्पन्न होता है। अशुद्ध भूमि भी उत्पन्न होता है, दुख निर्माण करने के लिए भी उत्पन्न होता है, और ये सुख निर्माण करने के लिए भी उत्पन्न होता है।
और इसलिए कहते हैं कि जो हमारा स्पर्श जो है वो कामचंद की तरफ भी लेके जाता है और वो धम्मचंद की तरफ भी लेके जाता है। और उसके जो बाकी के जो मन के जो घटक है, जैसा हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के स्पर्श जो है कामचंद को भी निर्माण करता है और धम्मचंद को भी निर्माण करता है। लेकिन हमें ये पहले ही पता नहीं चलेगा कि कैसे होता है, तो कामचंद हम कितना भी पढ़ाई करते रहेंगे, धम्मचंद हम कितना भी सोचते रहेंगे, लेकिन हमारा ना कामचंद कम होगा ना धम्मचंद उत्पन्न होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रक्रिया कैसी होती है। तो इन 5 घटकों में हमें हमारी मन की जो सूक्ष्म प्रक्रिया जो है, जो हमें आने वाले कुशल अनुभव के तरफ या गहरे अनुभव के तरफ हमें लेके जा सकती है। तो मनस्कार के बाद में जो मैंने कहा कि वेदना को हम अनुभव करते हैं। तो वेदना हमें सामान्य तौर पे पता है कि वो सुखद हो सकती है, दुखद हो सकती है या तटस्थ हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, क्योंकि इंद्रिय की जो स्पर्श हमने देखे वो शारीरिक भी है और हमारा मन का भी स्पर्श है। और उसके तरफ झुक जाना, बह जाना, वो कुशल भी हो सकता है और अकुशल भी हो सकता है, और उसी के आधार पे हमारी वेदनाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, वो उसी का आधार है। और ये वेदनाएं अगर हम मनुष्य जीवन के कुछ समय में देखते हैं कि जो मनुष्य जो वेदना के साथ में जैसे जैसे वो समझते गया है ना कि ये दुख है, कि इसको छूने से गर्म होता है, जलता है, इसको छूने से ठंडा लगता है, ये खाने से ये होता है, हाँ, तो उसकी वेदनाएं क्या किया, उस वेदनाओं ने क्या किया, संज्ञा को परिवर्तित किया, संज्ञा को उत्पन्न किया। यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो प्रश्न जयश्री ताई का है। हाँ? तो इस वेदना ने क्या किया, संज्ञा निर्माण करना मनुष्य को सिखाया। अगर हम देखते हैं कि जो संज्ञा का जो स्वरूप जो है, उस समय जब मनुष्य ने वेदना को ज़्यादा अनुभव किया होगा, अपने दर्द को ज़्यादा फील किया होगा अपने कॉन्शियसनेस में, हाँ? या उनकी चेतना में तो उसका जो अभिव्यक्ति जो है हमें पहाड़ों में चित्र के रूप में दिखाई देता है। वो संज्ञा है, एक प्रकार की भाषा है, या हाव भाव करना, हाँ, वो संज्ञा है। अपने वेदनाओं को अभिव्यक्त करना शारीरिक मोमेंट से या चित्र के स्वरूप में लिख के रखना, ताकि वो बार बार उसको देखे कि ये चित्र से उनको क्या जानना है। हाँ? संज्ञा का मतलब क्या है, जानना। किसको जानना, आपके वेदनाओं को जानना। या जो वेदना से आपको अनुभव हुआ है, हाँ, उसको एक नाम देना, कि जैसे कि उन्होंने शेर का चित्र निकाला होगा, तो शेर की जो वेदनाएं जो उनको हुई होगी, हाँ, ये हमें मारता है या इसको जानना चाहिए, इसके साथ में लड़ाई करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि शेर को चित्र निकाल के और उसको कैसे मारना चाहिए, है ना, उनका भाला हो या उनका शस्त्र हो, हाँ, शस्त्र की भी निर्मित वेदना से ही हुई है। जो जो भी आकार या जो जो भी हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में, और आज भी हमारे मन में जो उत्पन्न होता है, उसी मन का हिस्सा है। आदि मानव से ही हम आए हुए हैं। ये जो हमारा बिगिनिंग जो माइंड जो है, और सभी का माइंड, आपका मेरा नहीं है, पूरे विश्व में जो भी जीवित मनुष्य है या इवन प्राणी भी है। अगर प्राणी की अगर हम बात करें तो प्राणी के अंदर स्पर्श है और वेदना है, संज्ञा उनके पास में नहीं है। हाँ? जो प्राणी जो है, अगर उसमें अगर आप चित्त की क्षण को देखोगे तो उनके पास में वेदना है, उनके पास में स्पर्श है, लेकिन संज्ञा नहीं है। संज्ञा का मतलब है कि पहचान करना, वेदना की पहचान करना, कि ये दुख है, ये सुख है, हाँ, ये शरीर का दुख है, ये मन का दुख है, ये विचारों का दुख है, ये विचारों का सुख है। हाँ, इस सुख और दुख की जो सूक्ष्मता जो है, उसको नाम देना, उसको पहचानना, उसको इंटरप्रेट करना। हाँ, और उस इंटरप्रिटेशन को हम देखते हैं कि हमें एक भाषा का स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है, बोली का स्वरूप जो है, जो भी हम बोल रहे हैं सभी संज्ञाएं हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द के स्वरूप में जो भी पहचान हम कर रहे हैं कि ये
ये सूर्य है, ये तारे हैं, माता है, पिता है, घर है, मैं हूँ, वो है, ये जो भी संज्ञाएं जो हमें मिली हुई है या हम उसको उस संज्ञा से जान रहे हैं, ये वही संज्ञा है। और ये संज्ञा आई कहाँ से है कि उसी ही मनुष्य के विकास से हमारे मन के अंदर वो हमें कैरी फॉरवर्ड की गई है। हमारे माता पिता ने कहा है कि ये माता है, मेरे पिता है और उनको किसने कहा है? उनके माता पिता ने। वो नाम दिया है ना। अगर नाम नहीं दिया होता तो आप देखिए कि माता पिता आई बाबा हम कहते हैं, आदिवासी हो सकते कि आई बाबा नहीं कहते हो, उनका कुछ अलग शब्द होगा, उनकी संज्ञा अलग होगी, लेकिन जो वेदना जो है वही है जो वेदना आपको होती है या जो आदिवासी है जिनके पास में संज्ञा का दूसरा फॉर्म है। तो संज्ञा का मतलब यह है कि सभी प्रकार का जो पहचान करना वेदनाओं को या संसार में जो स्पर्श से आया हुआ जो वेदना है उसकी परख करना, वो सभी संज्ञा है। और संज्ञाएं दो प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करती है, स्पष्टता और अस्पष्टता। और इसलिए हमने संज्ञा पे काफ़ी अच्छा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जो हम संज्ञा जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से या भाषा के माध्यम से हमें जो भी एक बोध होता है या बोध करते हैं और अपने आप को हम सभ्य और अच्छी तरह से मनुष्य जीवन जीने के लिए संज्ञा का, संस्कारों का या शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कि जो आज हम कल्चर ह्यूमन बीइंग कहते हैं, है ना, हम अपने आप को कल्चर ह्यूमन बीइंग किस स्तर पे कहते हैं? क्योंकि जो संज्ञाओं का जो आदान प्रदान है या उसकी लेन देन है या उसका जो एक अनुभव जो है हम लेते हैं और करवाते हैं। जो हमें समझ में आता है वो चीज़ें ही हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी के माध्यम से हमारी जो संज्ञा का एक स्तर जो है वो निरंतर बनते रहता है, हमारे मन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उसको दो स्तर में हमने समझना चाहिए, एक अस्पष्ट संज्ञा और एक स्पष्ट संज्ञा, क्लियर और अनक्लियर संज्ञा। यहाँ से हमारा चिंतन संज्ञा को लेके हमने बहुत गहराई की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि संज्ञा से हम काफ़ी संभ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संज्ञा ज़्यादा ठोस और ज़्यादा प्रभावशाली है। शब्द जो है ना बहुत प्रभावशाली है, हमें पता है कि शब्द ही संज्ञा है। शब्द से जब आप किसी को मारना चाहते हो तो मार सकते हो। और जितनी भी हिंसाएं हमें पूरे घर से अगर हम शुरू करते हैं, हमारे समाज में देखते हैं, देश में देखते हैं, पूरे विश्व में जो भी हिंसा, अत्याचार, अन्याय, जो भी चीज़ें घटित हो रही है और जो भी अच्छे भी घटित हो रहे हैं, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो या नई नई खोज हो या नई नई शिक्षाएं हो या नए नए जो भी हमें संसाधन दिख रहे हैं, वो इसी संज्ञा के माध्यम से ही वो चीज़ें हमें उपलब्ध होती है। संज्ञा के माध्यम से हम जानते हैं कि आप देखिए कि मोबाइल भौतिक वस्तु है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करता है? आपकी संज्ञा करती है। हाँ, संज्ञा से आप जानते हैं कि इसको ये कहते हैं, यहाँ पे जाने से ये होता है। अगर संज्ञा अगर आपके में ट्रांसफर ना हो तो मोबाइल वैसे पड़ा रहेगा, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि संज्ञा से आपको बताया जाता है कि ये ओपन है, ये क्लोज है, यहाँ पे जाके ये करता है, ये संज्ञा है ना। तो संज्ञा का जो आदान प्रदान जो है वो हमारे मन का उस क्षण का, हर एक क्षण का स्वभाव है। हर क्षण के अंदर वो उत्पन्न होती है, लेकिन वो अस्पष्ट रूप में होती है और स्पष्ट रूप में होती है। अस्पष्ट रूप में कैसी होती है उसको हम देखते हैं, और स्पष्ट रूप में संज्ञा को कैसे देखना चाहिए, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी धर्म जो है अस्पष्ट संज्ञा को ही मान लेते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि आदि मानव जो होते थे वो पेड़ को इसलिए पूजते थे या मानते थे कि उस समय उनका मन वैसे ही था। लेकिन आज भी हम वैसे ही मान रहे हैं, आज भी हम वैसे ही मान रहे हैं, क्योंकि वो अस्पष्ट संज्ञा तब थी। विज्ञान ने बताया कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, पृथ्वी क्या है ना। तो संज्ञाएं विज्ञान की वजह से बदली हुई है, लेकिन बहुत सारे मन के अंदर वो संज्ञाएं बदली नहीं है। वो वही पूर्व ग्रह की संज्ञा को ही लेके वो लोग जी रहे हैं। और हमारा भी कहने की जीवन ऐसे ही होता है कि जो पहले की संज्ञा जो हमें
शब्द मिला है या पहले की जो जानकारी मिली है उसी जानकारी के साथ में हम रहना चाहते हैं, लेकिन उसका जो नया जो स्पष्ट जो स्वरूप जो है उसी विषय का उसको हम नहीं जानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म हमें बताता है कि जो संज्ञाएं आप में निर्माण हुई है वो अस्पष्ट संज्ञा है। उदाहरण के तौर पे जब आप किसी इंसान को देखते हो दूर से और आपको लगता है कि ये मेरा मित्र है, या किसी की आवाज़ भी सुन ली है तो वहाँ से आपको लगता है कि इसको मैं जानता हूँ, ठीक है, और उसी को ही आप मान लेते हैं कि ये मेरा मित्र ही है। लेकिन जैसे जैसे वो मित्र पास में आता है और जैसे जैसे आप उसको सुनते हो वैसे वैसे आपकी संज्ञा क्या हो जाती है, बदल जाती है कि नहीं ये मेरा मित्र नहीं है। तो क्या हुआ, तो अस्पष्ट रहने से जो अगर शत्रु आ रहा है तो आपको द्वेष आएगा, लेकिन जैसे जैसे पास में आएगा तो आपको लगेगा कि मेरा शत्रु नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। तो आपकी संज्ञा क्या हो गई, बदल गई। पहली जो संज्ञा निर्माण हुई थी वो अस्पष्ट थी और उसी पे अगर आप विश्वास रखते और वैसे ही विश्वास रखते हम एक्ट करते हैं और हम वहाँ से भाग सकते हैं या चुप सकते हैं या मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वो संज्ञा जो है अस्पष्ट है। तो बुद्ध कहते हैं संज्ञा को हमने अनित्य के स्वरूप में देखना चाहिए। हाँ, सही तरीके से संज्ञा को देखना मतलब उसका जो मूल स्वभाव जो है स्पष्टता से संज्ञा को देखना है। जो भी संज्ञा है, जो भी शब्द जो हम सुन रहे हैं वो नित्य नहीं है, जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है वो नित्य नहीं है। जिस ज्ञान को हम सुन रहे हैं अगर उसको आपने नित्य समझ लिया कि वो अस्पष्ट संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है, हम क्लियर नहीं है, हमारी संज्ञा जो है अस्पष्ट है। जब भी किसी ज्ञान को या किसी भी शब्द को हम नित्य समझते हैं, जैसे ही हम संज्ञा को अनित्य समझते हैं तो समझ जाए कि बौद्ध धर्म वहाँ से सही अर्थ में शुरू होता है, क्योंकि संज्ञा ही है कि जो आत्मा को, ब्रह्मा को, विष्णु को या जितने भी अवधारणाएं हैं वो संकल्पना से ही अस्तित्व में है। और जब हम उसको नित्य मानते हैं तो वो संज्ञाएं हैं पूरे संसार में या हमारे जीवन में दुख और दुखी उत्पन्न करती है। इवन हमारे मन में कुछ मन में जिसे हम कह सकते हैं कि निवरण आते हैं और वो निवरण भी एक प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि वो कुछ न कुछ आपको पहचान करा रही है। आपके पूर्व के कर्म हो या आने वाले कर्म हो, हाँ, वो आपको निर्देश दे रही है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना चाहिए था। आप उसको शब्द दे रहे हैं और उस शब्द को आप पकड़ के रह रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पहचान करने का जो एक मन का स्वभाव जो है, हाँ, वो संज्ञा के स्वरूप में काफ़ी ठोस हो जाता है। अब जब हम अस्पष्ट रहते हैं और वही संज्ञा जब उसको अनित्य के रूप में देखते हैं तो वो बहने लगती है और वो संज्ञा फिर हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती है। तो संज्ञा का अर्थ ही है कि विषय के साथ में विषय के साथ में अपनी एक पहचान निर्माण करना, जिससे जैसे हम आई कहते हैं, मैं कहते हैं, वो संज्ञा का ही स्वरूप है, वो ठोस स्वरूप है। और उस संज्ञा को जब मैं कहता हूँ, ये संज्ञा है, मैं क्या है, संज्ञा है, और उसको जब हम नित्य देखते हैं तो अस्पष्ट संज्ञा हो गई। और उसी संज्ञा को जब हम अनित्य देखते हैं तो वहाँ पे मैं है लेकिन अनित्य मैं है, मैं नहीं है ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हूँ। और उसी को पकड़ के रखना उस संज्ञा को, हाँ, तो वो संज्ञा का ही लक्षण है, हाँ, जिसके वजह से हम और ज़्यादा दुखी होते हैं। या हम जब ध्यान करते हैं हम ध्यान के भीतर इसलिए जा नहीं पाते हैं क्योंकि हमने संज्ञा के स्वरूप को हमने देखा नहीं कि उसका स्वरूप जब अस्पष्ट रहता है तो किस दिशा में जाता है और जो स्पष्ट रहता है वो किस दिशा में हमें लेके जाता है। और संज्ञा तीनों स्तर में रहती है। जब हम सांसारिक जीवन के साथ में ज़्यादा जुड़े रहते हैं वो काम लोक की वो संज्ञाएँ रहती है, काम लोक की संज्ञा है। 3 स्तर में इसको देख सकते हैं। काम लोक की संज्ञा मतलब जो काम छंद के साथ या
सांसारिक जो कुछ भी ज्ञान है उसी को सच मानना या उसी के साथ में बहते रहना। जो भी हम सांसारिक जीवन को जी रहे हैं वो सभी संज्ञाएं हैं, जिसे हम माता कहते हैं, पिता कहते हैं, पति कहते हैं, पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, धन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, सभी तो संज्ञाएं हैं और क्या है। और इसी सभी संज्ञा के साथ में बने रहना, हाँ, वो एक प्रकार की काम लोक की संज्ञाएं है। काम लोक की संज्ञा में ही हम सुखी दुखी होते हैं और उसी में हम जीना चाहते हैं। तो उसको पहचानना चाहिए कि ये काम लोक की संज्ञा है। दूसरी जो संज्ञा का स्तर जो है वो ध्यान की अवस्था का है, जिसे हम ध्यान में जब जाते हैं, किसी विषय के साथ हम भीतर में जाते हैं, वहाँ पे भी संज्ञा का अस्तित्व होता है, लेकिन वो बहुत ही सुखद होता है। जैसे कि हम सांस को देखना, ये भी एक प्रकार की संज्ञा है। ये भी एक प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि वहाँ पे भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या है, श्वास है, हा? ये मैत्री है, हा? मैत्री की संज्ञा को हम अनुभव करते हैं। लेकिन वो कैसी है, वो रूप लोक में या ध्यान के लोक में उसको हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे भी हम अपने चित्त का अनुभव कर सकते हैं संज्ञा का। और इसका और एक स्तर है, अगर आपने अरूप ध्यान के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे उस संज्ञा को भी जब छोड़ देते हैं तो संज्ञा का जो रूप जो है वो ना पकड़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना उसका अस्तित्व का पूरी तरह से जो अरूप की अवस्था जो है, ना संज्ञा ना असंज्ञा, हम उसको संज्ञा भी नहीं दे सकते हैं, ना उसको असंज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे कि आज के कंपेरेटिव अगर हम देखा जाए कि वैज्ञानिकों ने जो पार्टिकल को और सूक्ष्मता से देखा, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि उसको हम नाम दे ही नहीं सकते कि ये वो है, क्योंकि उतने क्षण में ही वो बदल जाता है। जो पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नाम दिया जाता था, उसका भी जब उसका सूक्ष्म परीक्षण किया गया है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी वो क्वांटम है, एक क्षण में ही वो बदल जाता है। तो वहाँ पे भी नाम नहीं दे सकते। आज का जो भौतिक जगत का जो सूक्ष्म जो कण जो है या सूक्ष्म जो उसका स्वरूप जो है, उसको भी नाम नहीं दे सकते, वो अनाम है। तो ये अरूप लोक की अवस्था है, या अरूप लोक में भी जाके हम पूरी तरह से संज्ञा को हम समझ सकते हैं। तो ये जो संज्ञा का जो स्तर जो है, एक तो हमने अस्पष्ट है या स्पष्ट है, इस दो तौरों पे हमें देखना चाहिए। और संज्ञा को जो है हमारे काम लोक के भीतर भी हम उसको देख सकते हैं। रूप लोकों के अंदर जो भी हमें न्यूरन है या जो ध्यान के अनुभव है, वो भी हमारे उसी मन की जो संज्ञा के साथ में ही वो अस्तित्व में रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम उसको नाम देते हैं या उसकी पहचान करते हैं कि ये न्यूरन है, ये ध्यान की अवस्था है। तो वहाँ पे भी हमारा वो संज्ञा का मन जो है कार्य करता है, और उसको जब हम छोड़ के और भीतर और आगे जाते हैं तो वो अरूप लोक की ध्यान की अवस्था में भी जो संज्ञा का जो अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से अरूप हो जाता है। उसको नाम देना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्वरूप जो है बहुत ही सूक्ष्म और परिवर्तनशील होने की वजह से उसको हम ये कहना वो कहना, और वो अवस्था हमें फिर से निर्वाण की तरफ लेके जाती है। जिसका अस्तित्व जो हम मानते थे, वो अस्तित्व ही हमें पकड़ने जैसा या उसको कुछ कहने जैसा नहीं होता है। जैसे कि आपके जो अनुभव है, अनुभव को हम शब्दों में जब नहीं डाल पाते तो समझ जाइए कि वही एक अरूप अवस्था की आपकी संज्ञा की अवस्था है। जब हम किसी शब्द में नहीं डाल पाते हैं, शब्द से वो पर है ना। तो ये जो अवलोकन जो हम कर रहे हैं, एक प्रकार से ये अवलोकन हमें मन की जो खोज है करते करते ही विपश्यना की तरफ या
एक विमुक्ति की तरफ हमें लेके जा सकता है। क्योंकि ये जो अवलोकन अगर हम नहीं करते तो संज्ञा का और उसके बाद संज्ञा के साथ में हम एक चेतना का एक तीसरा पांचवा जो उसका पहलू जो है, यही संज्ञा जो है चेतना को निर्माण करती है। और चेतना मतलब क्या है? एक प्रकार की इच्छा। चेतना मतलब क्या है? वो एक प्रकार की इच्छा है। हाँ, इसी स्पर्श, मनस का, वेदना और संज्ञा, इन चार घटकों से जो एक इच्छा बन जाती है वही चेतना है। इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं, विल पावर जिसे कहते हैं। देखिए, जैसा स्पर्श हुआ तो स्पर्श क्या करता है? आपकी उस विल पावर को प्रमोट कर देता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। वेदना का प्रबलता रहेगी और संज्ञा अगर आपके पास में अस्पष्टता रहेगी तो अस्पष्टता से हम वो चीज़ खा लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। वो आपकी एक्शन जो है, विल पावर जो है, जैसे हम चेतना कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट घटक है। और इस चेतना के उस क्षण के अंदर चारों घटक अस्तित्व में आ जाते हैं और इतना फास्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये हम समझ पा रहे हैं, लेकिन मन के क्षण को जो गति बताई गई है कि वो 16 गुना एक क्षण में बदलता है। तो देख सकते हैं कि एक क्षण के अंदर कितना कुछ होता होगा। और उसमें से हमें चीज़ को ढूंढना है कि मेरा स्पर्श क्या है, मेरा वेदना क्या है, संज्ञा क्या है। और इन सभी पांचों घटक को जब हम गहराई में देखते हैं, या किसी भी एक या दो घटक की भी जानकारी अगर हम थोड़ा गहराई से अवलोकन करते हैं तो निश्चित ही है कि हमारा जो मन के तरफ देखने का जो रवैया है या मन को खोजने की जो प्रवृत्ति है, वही प्रवृत्ति हमें प्रज्ञा की तरफ लेके जा सकती है। अगर उस मन के इस मनोधर्मों को अगर हम उसको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो जो प्रज्ञा जो है वो हमें समझ में पूरी तरह से नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये इसी के ही आधार पे हम बाकी जो चैत्य धर्म है, जो कुशल है, अकुशल है, वो क्या है और किस प्रकार से वो हमारे मन का घटक बन के काम हम उसका ले सकते हैं या उससे उसका हम लाभ ले सकते हैं। और जो हमारे मन के अंदर जो अकुशलता है उसको हम निकाल सकते हैं। वो सभी बातें इस 5 चैतसिक को समझने से ही हमें जो दूसरी स्टेप जो है उसकी तरफ जाने में हमें और ज़्यादा शक्ति मिल सकती है। अगर हमारी शक्ति बह जाती है और हमें समझ के भी समझ में नहीं आता है या हम आगे बढ़ते हुए भी नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसा हमें लगता है, तो निश्चित ही है कि हमारे जो मन का जो मूल आधार है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो समझदारी है, एक तो अस्पष्ट है या उसके बारे में हम ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं या समझने का हम प्रयास नहीं कर रहे। तो यही हमारे पूरे धम्म जीवन को पीछे लेके आता है या हम आगे नहीं जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है बहुत ही गहरा था और जो बातें मैंने इसी के साथ में जो 5 हमारे चैत्य धर्म है एक क्षण में कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उसका हमने अवलोकन करना चाहिए, हम ध्यान के माध्यम से भी अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ और आगे हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। बहुत हेलो बहुत सर, धन्यवाद। ये दूसरे नंबर जी सर। दूसरे नंबर का